अब कैसे पहचानेंगे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान के लिए हम हमेशा हिंदी का आखिरी का वाक्य देखते हैं। अब जैसे अगर मुझे पहचानना है ये टेंस, मतलब जब भी आप हिंदी में बोलेंगे कि मैंने वो काम कर दिया है, मैं वो काम कर चुकी हूँ या वो काम हो गया है, ठीक है, तो जब भी ये लाइनें आपके अंत में आती हैं यानी आपका जो एक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। अभी तक आप टेंसेस में पढ़ रहे थे कि एक्शन होता है, एक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप एक्शन, जो आप क्रिया की बात कर रहे हैं वो हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपने लगाना है हैज़ एंड हैव। अब जब भी आपका हैज़ एंड हैव आता है उसके पीछे जो क्रिया आती है वो अपना तीसरा रूप ले लेती है। ये तीसरा रूप यानी हैज़ एंड हैव के साथ हमेशा ये तीसरा रूप आएगा। और तीसरा रूप हमेशा कई बारी कंफ्यूजिंग हो जाता है कि सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब और तीसरा रूप सेम होता है, तो हैज़ एंड हैव ही बताते हैं कि ये फ़र्क है। जैसे मैं बोलूँ आई फिनिश्ड, मैंने काम कर दिया था, वो पास्ट में चला जाता है। आई हैव फिनिश्ड का मतलब है कि मैं काम अभी कर चुकी हूँ, अभी अभी की फीलिंग दे रहा है, ठीक है। तो आप लगाते हैं अपना सब्जेक्ट जिसके बारे में बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, तो मैंने वो काम कर दिया है, आई हैव, थर्ड फॉर्म हो गई फिनिश्ड, द वर्क, ऑब्जेक्ट हो गया द वर्क। अब मैंने कहूँ मैंने खा लिया है, आई हैव ईटन द फूड, ठीक है। तो इसका मतलब आपने वो काम अभी अभी किया है, आपको वो एक रीसेंट फीलिंग दे रहा है। अब मैं इसको थोड़ा सा सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब से कंपेयर करके बताऊंगी इसमें फ़र्क क्या है। जब आप बोलते हैं आई हैव ईटन लंच, मतलब डब्बा आपके हाथ में है, आपने अभी डब्बा बंद किया और आपने खा लिया, यानी आपका पेट भरा हुआ है। अगर यही आप थर्ड फॉर्म की जगह सिर्फ सेकंड फॉर्म लगाओ, आई एट लंच, मतलब मैंने खाना खाया था लेकिन पता नहीं लग रहा आपको अभी भूख है कि नहीं। मैंने खाया था लेकिन मुझे दोबारा भूख लग रही है, मैंने खाया था लेकिन मैं दोबारा खाने जा रहा हूँ। तो जो आपका सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ये सिर्फ पास्ट की बात करता है, यानी वो कार्य जो हो चुका था और प्रेजेंट में उसका स्टेटस, उसका कोई अपडेट नहीं बताता। लेकिन जब आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाते हैं तो ये बताता है ये काम अभी हुआ है, यही इसका प्रेजेंट स्टेटस है। आई हैव ईटन माई लंच मतलब मैं इतना खा चुकी हूँ कि मेरा पेट अभी भरा हुआ है। शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क, मतलब जितना काम था वो सारा ख़त्म है, अब इसके आगे कोई काम नहीं है। यही मैं बोलूँ शी फिनिश्ड हर होमवर्क एंड देन शी थॉट ओ शी हैज़ सम अदर वर्क, शी हैज़ अगेन मोर वर्क टू डू, तो वो काम ख़त्म तो हो गया था लेकिन फिर और काम आ गया। लेकिन शी हैज़ फिनिश्ड का मतलब है अभी तक का स्टेटस है कि सारा काम जितना उसे पता था वो सारा ख़त्म है। क्लियर। उसके बाद देखिए ये आपको मैंने वीआईपी रूल सिखाया था। वीआईपी का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, जैसे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे सेलिब्रिटी, वो जब भी चलते हैं अपने साथ एक सिक्योरिटी गार्ड लेके चलते हैं। तो मैंने आपको ये रूल सिखाया गया है कि आप सिर्फ ये लर्न कर लो कि ही, शी, इट और सिंगुलर। सिंगुलर मतलब एक नाम, जैसे अमित एक नाम है, अमित हैज़, द चेयर हैज़, तो ये हमारे वीआईपी इनके साथ हमेशा एस वाला आएगा, यानी एक सिक्योरिटी गार्ड, इनके साथ हैव नहीं आएगा। क्लियर। बाकी जो बच गए आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल। प्लूरल मतलब बहुवचन, जैसे अगर मैं एक नाम लूँ अमित हैज़, लेकिन मैं दो नाम ले लूँ अमित एंड आन्या हैव हो जाएगा, तब आप हैज़ नहीं लगाओगे। क्लियर। ये क्लियर है हैज़ हैव कहाँ लगना है। उसके बाद देखो डोंट फोकस ऑन when the action happened। अब इसमें हम ये नहीं बता रहे कब हो रहा है, या हम ये नहीं बता रहे कि क्या काम हो रहा है या क्या काम रोज़ होता है। हमने बताया कि एक्शन ख़त्म हो चुका है और अभी अभी हुआ है, वो एक प्रेजेंट फीलिंग दे रहा है, हमें प्रेजेंट स्टेटस बता रहा है, ठीक है। अब इसको लगाना कहाँ है। अब इसको लगाने के लिए तीन सिचुएशंस मैं आपको बताऊंगी, तीन स्थितियां मैं आपको बताऊंगी जहां इसको लगाना है। एक तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो काम अभी अभी समाप्त हुआ है, जैसे मैं बोलूँ आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड मतलब अभी अभी खाया है, मेरा पेट बिल्कुल भरा हुआ है, ठीक है। अब देखिए ईटन, ईट, एट, ईटन, थर्ड फॉर्म आ गई। फिर है शी हैज़ डन हर होमवर्क, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अभी आगे और कोई काम नहीं है, अभी तक का वो सारा काम कर चुकी है, अभी तक का। वी हैव फिनिश्ड द प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट का जितना भी काम था वो सब हो चुका है, कर दिया है। आई हैव जस्ट अराइव मतलब मैं अभी ही घर में घुसी हूँ, ठीक है। तो ये आ गए आपके जो काम अभी अभी हुआ है, कर लिया है, कर दिया है। दूसरा सिचुएशन है जो हिंदी में तो
फिट नहीं होता, लेकिन हैज़ हैव में उसका यूज़ होता है, वो है अपना अनुभव बताने के लिए। जब भी आप किसी जॉब इंटरव्यू वगैरह के लिए जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि अपना तजुर्बा बताइए, ठीक है। तब आप अपनी ज़िंदगी का बचपन से लेकर या स्कूल लाइफ में जो भी आपने पढ़ा है वो पढ़कर प्रेजेंट तक का अपना तजुर्बा बताते हैं, तब भी आप हैज़ एंड हैव का प्रयोग करते हैं। मतलब जितने भी आपने लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, तजुर्बे किए हैं, वो सारा आप हैज़ हैव से बताते हैं। जैसे मैं कहूँ मैंने ज़िंदगी में एरोप्लेन उड़ाया है, तो वो मेरा एक तजुर्बा है। फ्लाई बोलते हैं उड़ाने को, तो फ्लाई, फ्ल्यू एंड फ्लोन। थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आई हैव फ्लोन एन एरोप्लेन। इन गलती से आ गया, आई हैव फ्लोन एन एरोप्लेन मतलब मैंने एरोप्लेन उड़ाया है, मतलब अगेन काम कर लिया है, लेकिन आप तजुर्बे में बता रहे हो। शी हैज़ मेट अ बॉलीवुड एक्टर, वो एक बॉलीवुड एक्टर से मिल चुकी है। अच्छा, जैसे हम कई बार पूछते हैं तुम कभी गोवा गए हो? हाँ, आई हैव बीन टू गोवा, आई हैव ट्रैवल्ड गोवा। मतलब आप अभी तो नहीं होकर आए, अभी होकर नहीं आए, लेकिन आप अपने तजुर्बे में से बता रहे हो कि ज़िंदगी में हाँ मैंने ये जगह देखी हुई है। आई हैव ट्रैवल्ड गोवा। ही हैज़ ट्राइड स्काई डाइविंग, वही उसने उसको ट्राई किया हुआ है, तो काम हो गया है, वो आपके तजुर्बे में भी बताता है, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्पीकर्स नहीं बना पाते जब उन्होंने बदलाव बताना होता है। अब बदलाव का मतलब क्या है? अब जैसे आपके घर रिश्तेदार आते हैं, वो बच्चों को कहते हैं ओ कितना बड़ा हो गया है। अब इसका मतलब ये नहीं वो एकदम से उग के बड़ा हो गया और काम अभी हुआ है, हमेशा ये सिचुएशन नहीं फिट होगी। लेकिन हिंदी देखो तो सेम है, वो बड़ा हो गया है, यानी जो बदलाव आया, छोटे से बड़ा होने का जो बदलाव आया, तो उसमें भी हम हैज़ हैव लगाएंगे। द बेबी हैज़ ग्रोन, वो बड़ा हो गया है। अब तुम इंग्लिश सीख रहे हो, 1-2 सालों में तुमने इंग्लिश सीख ली, तो एक प्रोसेस लगा, एक पूरा प्रोसेस लगा जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुई, चेंज आया। तो हिज इंग्लिश हैज़ इम्प्रूव्ड, वो सुधर चुकी है। द सिटी हैज़ डेवलप्ड, सिटी बदल चुकी है, एडवांस हो चुकी है। तो ये भी चुका है, चुकी है आ रहा है, हो गया है आ रहा है, लेकिन अभी का नहीं, लेकिन बदलाव का। शी हैज़ चेंज्ड अ लॉट, वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है। तो अगेन जब कोई बदलाव आपको बताना हो तब अपने आसपास देखिए क्या क्या बदलाव आया है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कहो विलेजेस में क्या क्या चेंजेस आए हैं, ठीक है। तो रोड्स हैव डेवलप्ड, वहाँ पर अब मैंने रोड्स हैव लिखा क्योंकि रोड्स प्लूरल है, रोड्स हैव डेवलप्ड इन विलेजेस, ठीक है। देन पीपल हैव चेंज्ड, वहाँ पर लोग बदल गए हैं, उनकी सोच बदल गई है। तो जो बदलाव आपने जब भी बताना हो तब हैज़ एंड हैव से बताते हैं, अपना तजुर्बा हैज़ एंड हैव से बताते हैं, ठीक है। और जो काम अभी हुआ है, उसके बाद देखिए उसको नेगेटिव कैसे बनाना है, नॉट कैसे बनाना है। अब जब भी मैं हर टेंस में नॉट सिखाती हूँ, मैं हमेशा एक रूल सिखाती हूँ कि नॉट को एक छोटे बच्चे की तरह समझो और उसको 2 चीज़ों के बीच में लगाओ। एक है हेल्पिंग वर्ब जो उसकी माँ हो गई, और एक हो गया मेन वर्ब जो उसके पापा हो गए। यानी नॉट हमेशा मम्मी और पापा के बीच में आएगा। हर जगह देखो मम्मी पापा, मम्मी पापा, तो इनके बीच में ही आता है। अब देखिए, अब इनके बीच आता है तो मम्मी पहचाने कैसे? मम्मी पहचान होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब वो होता है जो क्रिया का काल बताता है। अब देखो, अगर मैं आपको खाली ईटन लिख दूं, इसको ढक दूं, मैं बोलूं आई ईटन फूड, तो तुम्हारे को काल नहीं पता चल रहा। आई हैव ईटन भी होता है, आई हैड ईटन भी होता है। प्रेजेंट से पास्ट हो गया। अब आपको कैसे पता चला ये प्रेजेंट है? आई हैव ईटन प्रेजेंट है, आई हैड ईटन पास्ट है, आई विल हैव ईटन फ्यूचर है। तो जब तक मैं ये हैज़ और हैड और विल हैव नहीं लगा रही, आपको काल नहीं पता चल रहा। ईटन का कोई मतलब नहीं है, ईटन आई ईटन का कोई मतलब नहीं। उसको काल बताने के लिए एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मेरा हैज़ एंड हैव हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, जो कि बता रहा है कि मेरे सेंटेंस का काल क्या है। अब आई हैव, ठीक है, नॉट, अब जो है हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है। यहाँ मेरा हैज़ एंड हैव था जो काल बता रहा था, अगर पास्ट होता तो हैड बताता मेरा काल, तो वो हेल्पिंग वर्ब हो जाता। तो हैज़ हैव के बाद नॉट, और यहाँ पर मेरा मेन वर्ब जो कि तीसरा फॉर्म लेकर आया है, ठीक है। देखिए, आई हैव नॉट ईटन येट, यानी आई मेरा सब्जेक्ट हो गया, हैव मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, क्योंकि वो काल बता रहा है, उसके बिना ईटन का कोई मतलब नहीं है। तो ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में मेरा आ गया नॉट। आई हैव नॉट ईटन येट, मैंने अभी तक नहीं खाया है। शी हैज़ नॉट कम येट। अब इसमें हम ज़्यादातर आप नोट देखो, मैंने येट का प्रयोग करा है कि जो काम हो गया है
वो हैज़ एफ है, जो काम अभी तक नहीं हुआ है, अभी तक के लिए मैंने क्या लगा दिया, येट। आई हैव नॉट ईटन येट, अभी तक नहीं खाया, अभी तक मैं नहीं, वो अभी तक नहीं आई। शी हैज़ नॉट कम येट, दे हैव नॉट अराइव्ड येट। तो आप ये एडवर्ब्स लगा सकते हैं बताने के लिए कि अभी तक नहीं हुआ है। या आप जब आप तजुर्बा बताते हैं, जो काम आपने किया है, आप बोलते हो मैंने तो प्लेन उड़ाया है, आई हैव फ्लोन एन एरोप्लेन, आई हैव गॉन टू गोवा, आई हैव ट्रैवल्ड गोवा। लेकिन जब आप कभी नहीं गए, जो काम आपने अपने तजुर्बे में कभी भी नहीं किया, तो उसके लिए आप कहते हैं नेवर। हम कहते हैं ना हमने कभी नहीं स्मोक किया, तो आई हैव नेवर स्मोक्ड, ठीक है। आई हैव नेवर कंज्यूम्ड अल्कोहल, जो काम कभी नहीं किया है, कभी नहीं किया तो नेवर, ठीक है। तो अब नेवर भी नॉट की तरह ही बीच में आएगा, जो नहीं किया है। आई हैव नेवर डांस्ड ऑन स्टेज, मैंने कभी भी स्टेज पे डांस नहीं किया है। अब ये डांस जो है ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा कि ये सेकेंड फॉर्म है। अभी थर्ड फॉर्म कैसे है, क्योंकि हैज़ एंड हैव ही बता रहा है कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, क्योंकि हैज़ एंड हैव हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। दे हैव नेवर गॉन अब्रॉड, वो आज तक विदेश नहीं गए हैं। दे हैव नेवर सेलिब्रेटेड न्यू ईयर, उन्होंने कभी न्यू ईयर नहीं मनाया है। तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी ऐसी चीज़ें जो आपने कभी नहीं की हैं, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस हो गया। अब देखिए उसके क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। अब आपको अगर हेल्पिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन बनाना बहुत बहुत आसान है। जब आप अपना हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं, अब मेरा हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़ एंड हैव, क्योंकि वो काल बता रहा है, ईटन की काल बता रहा है, फ्लोन की काल बता रहा है कि जो काम किया है। यहाँ पे डन की काल बता रहा है कि डन है, कि हैज़ आई हैव डन, तो वो प्रेजेंट बता रहा है। तो यहाँ पर जब हम अपना हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं तो प्रश्न बन जाता है क्या। अब सब्जेक्ट हो गया जिससे मैं बात कर रही हूँ, क्या तुमने, हैव यू, क्या उसने, हैज़ ही, क्या उस लड़की ने, हैज़ शी। तो ये हो गया मेरा हैज़ एंड हैव को आगे ले आई तो बन गया क्या। मैं जिससे सवाल पूछ रही हूँ वो है मेरा सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा वर्ब जो कि थर्ड फॉर्म में आता है, और फिर आ गया बाकी का सेंटेंस। अब यहाँ पे है हैव यू डन योर वर्क, मतलब क्या तुमने अपना काम किया है, क्या तुमने अपना काम कर लिया है। अब ये हमारी हो गई बेसलाइन क्वेश्चंस बनाने में। जब मैं हेल्पिंग वर्ब से शुरू कर रही हूँ, हैव यू डन योर वर्क मतलब क्या तुमने अपना काम किया है, मुझे जवाब आएगा हाँ या ना। क्या तुमने अपना काम किया, येस आई हैव डन माई वर्क, नो आई हैवंट डन माई वर्क येट, अभी तक नहीं किया है। ये हो गए येस और नो क्वेश्चन। जब भी हेल्पिंग वर्ब से तुम्हारा शुरू होगा, पहले तो वो क्या से शुरू होगा और जवाब मिलेगा हाँ या ना, कोई और डिटेल नहीं मिलेगी। लेकिन इसी के आगे अगर मैं WH फैमिली डाल दूँ, वाई हैव यू डन योर वर्क, अपना काम क्यों किया है, व्हेन हैव यू डन योर वर्क, अपना काम कब किया है तुमने, विद हुम, किसके साथ तुमने अपना काम किया है, व्हाट हैव यू डन, क्या काम किया है, वेयर हैव यू डन योर वर्क, कहाँ किया है अपना काम। तो देखिए यही बेस लाइन हो गई, हैव यू डन योर वर्क मेरी बेस लाइन हो गई। इसी के आगे मैंने अपनी WH फैमिली लगा दी, ठीक है। अब एक बारी इसको रिव्यू करके देखते हैं। आई हैव फिनिश्ड द वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। हैज़ हैव होता है जो काम हो गया है, कर लिया है, कर चुकी हूँ। प्रेजेंट स्टेटस बताता है, अनुभव बताता है, और जो चीज़ बदलाव ले चुकी है उसका बताता है। नेगेटिव लगाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के पीछे नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट फिनिश्ड द वर्क येट। अब क्वेश्चन बनाने के लिए हैव को आगे ले आऊँगी, हैव यू फिनिश्ड द वर्क, क्लियर। उसी के साथ हैज़ अलग चीज़ों के साथ लगता है लेकिन मीनिंग सेम होता है, दोनों के मीनिंग में कोई फ़र्क नहीं है, क्योंकि ही शी इट हमारे VIPs हैं, इनके साथ हैज़ आता है, एक सिक्योरिटी गार्ड। शी हैज़ फिनिश्ड द वर्क, अगेन हैज़ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है तो नॉट आ गया, शी हैज़ नॉट फिनिश्ड द वर्क, हैज़ शी फिनिश्ड द वर्क, क्लियर। आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कोई सेंटेंस जिसमें आपको ग्रामेटिकल प्रॉब्लम है वो भी लिख सकते हैं, कोई ग्रामर टॉपिक जो आप करना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।